क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, पहले मैं आपको बिल्कुल थ्योरी से पूरा डिटेल में बताऊंगा कि भूकंप होता क्या है। फ्रेंड्स, अगर आप यूपीएससी लेवल की भी तैयारी कर रहे हो ना, इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन और कंसेप्ट नहीं मिलेगा। और फिर उसके बाद मैं आपको 75 से ज़्यादा एमसीक्यूज करवाऊंगा जो कि पिछले सालों के एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। फ्रेंड्स, अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो, आपका एक भी क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में इस वीडियो से बाहर नहीं मिलेगा। फ्रेंड, लास्ट में आपके लिए जो मैं एमसीक्यू के क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, ये भी आप जरूर देखना, ठीक है। इसी में से आपको एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले हम भूकंप को समझ लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताता हूँ कि भूकंप होता क्या है। भूपृष्ठ पर होने वाले आकस्मिक कंपन को भूकंप कहते हैं। इस आकस्मिक कंपन का कारण भूगर्भीय चट्टानों में उत्पन्न होने वाला लचीलापन और समस्थिति होती है। यह एक प्राकृतिक घटना है जिसमें पृथ्वी के अंदर से ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगे उत्पन्न होती है जो सभी दिशाओं में फैलकर पृथ्वी को कंपित करती है। भूकंप से उत्पन्न तरंगों को हम भूकंपीय तरंगे कहते हैं, जो पृथ्वी की सतह पर गति करती है तथा इन्हें सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। फ्रेंड्स, आपको पता लग गया कि जो भूकंप से जो तरंगे उत्पन्न होती हैं उसे हम भूकंपीय तरंगे कहते हैं, और जो पृथ्वी की सतह पर गति करती है और इन्हें हम सिस्मोग्राफ से मापते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी पॉइंट को आप डबल स्टार मार्क करिए, इसमें से काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। पृथ्वी की सतह के नीचे का स्थान जहां भूकंप का केंद्र स्थित होता है उसे हम हाइपोसेंटर यानी कि फोकस भी कहते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है। तो ये वाली जगह है, ठीक है, जहां से भूकंप उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, इसको कहते हैं हम फोकस यानी कि हाइपोसेंटर, जो कि पृथ्वी के अंदर होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पृथ्वी की सतह के ऊपर स्थित वह स्थान जहां भूकंपीय तरंगे सबसे पहले पहुंचती है उसे कहते हैं हम अधिकेंद्र यानी कि एपिसेंटर। तो देखो फ्रेंड्स, फोकस जहां से भूकंप उत्पन्न हुआ और जब भूकंप की तरंगे पृथ्वी पर सबसे पहले जहां पहुंचती है ना, ठीक है, इसको कहते हैं हम एपिसेंटर यानी कि अधिकेंद्र, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। एग्जाम में फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है कि अधिकेंद्र क्या होता है, फोकस क्या होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। पृथ्वी की सतह पर भूकंप के समान तीव्रता वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम समभूकंपी रेखा कहते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कि बताओ पृथ्वी की सतह पर भूकंप के समान तीव्रता वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं। आप बोलोगे समभूकंपी रेखा कहते हैं। भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडॉन गैसों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, अतः रेडॉन गैस की मात्रा में वृद्धि उस क्षेत्र विशेष में भूकंप आने का संकेत होता है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ भूकंप आने से पहले वायुमंडल में किस गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। आप बोलोगे रेडॉन गैस की। और भूकंप के अध्ययन को हम सिस्मोलॉजी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब देखो फ्रेंड, जो भूकंपीय तरंगे होते हैं ना, उसको हम सामान्यतः दो वर्गों में विभाजित करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान से समझना, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन छिपे हुए हैं। तो ये दो वर्ग है, पहला है भूगर्भीय तरंगे जो कि होते हैं पी तरंगे तथा एस तरंगे, और जो दूसरा होता है फ्रेंड्स उसे हम कहते हैं धरातलीय तरंगे जो कि होता है एल तरंगे। फ्रेंड्स, ये जो एल तरंगे होते हैं ना, ये काफ़ी विनाशकारी तरंगे होती हैं, ठीक है। अब देखो हम पी तरंगों के बारे में हम जान लेते हैं। भूकंप के समय सबसे पहले पी तरंगों की उत्पत्ति होती है जो अपने उद्गम स्थल से चारों तरफ गमन करती है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि भूकंप के समय सबसे पहले कौन सी तरंगे उत्पन्न होती है, तो आप बोलोगे पी तरंगे, जिन्हें कि हम प्राथमिक तरंगे यानी कि प्राइमरी वेव्स भी बोलते हैं। पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पी तरंगों का ही अनुभव होता है, इन्हें हम प्राथमिक तरंगे यानी कि प्राइमरी वेव्स भी कहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह ध्वनि तरंगों के समान अनुदैर्ध्य तरंगे यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, अतः यह तरंगे ठोस, तरल एवं गैस तीनों माध्यमों में गमन कर सकती है, लेकिन इनका वेग ठोस, तरल एवं गैस में क्रमश कम होता जाता है। मतलब फ्रेंड्स देखो, इस लाइन में ये बोला गया है कि इनका जो वेग होता है ना, सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, फिर तरल में होता है, फिर गैस में होता है। मतलब सबसे ज़्यादा ठोस में वेग होता है, उससे कम होता है तरल में, और उससे कम होता है गैस में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, ये जो लाइन मैंने आपको बताया ना कि ये ध्वनि तरंगों के समान अनुदैर्ध्य तरंगे यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है, तो एग्जाम में पूछा गया है। और आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा बताओ वह कौन सी तरंगे हैं, भूकंपीय तरंगे हैं जो कि ठोस, तरल एवं गैस तीनों माध्यमों में गमन कर सकती है। तो आप बोलोगे वो तरंगे होती हैं पी तरंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, डबल स्टार मार्क करिए। मतलब जो भी आपके लिए थ्योरी वाला पार्ट मैं लेकर आया हूँ ना, इसमें से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे आपके एग्जाम में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है पी तरंगे से जुड़े हुए,
इनकी गति सबसे तेज तथा तीव्रता सबसे कम होती है और यह तरंगे अधिकेंद्र पर सबसे पहले पहुंचती हैं। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बताया गया है कि जो पी तरंगे होती हैं इनकी गति सबसे तेज होती है। एग्जाम में पूछेंगे बताओ कौन सी तरंगों की गति सबसे तेज होती है, आप बोलोगे पी तरंगों की गति सबसे तेज होती है और इनकी तीव्रता सबसे कम होती है, इसलिए फ्रेंड्स ये इतने ज़्यादा विनाशकारी नहीं होते। इस तरंग की औसत औसत गति होती है लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है और यह तरंगे सबसे कम क्षति करती है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट एस तरंगों के बारे में। पी तरंगों के पश्चात एस तरंगे पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है। यही कारण है कि इन्हें हम द्वितीयक तरंगे यानी कि सेकेंडरी वेव अथवा गौण तरंगे भी कहते हैं। यह प्रकाश तरंगों के समान अनुप्रस्थ तरंगे यानी कि ट्रांसफर वेव्स होती हैं। इनकी गति p से कम एवं l से अधिक होती है, ये आपको याद रखना है, और इनकी तीव्रता p से अधिक होती है एवं l से कम होती है। यह केवल ठोस माध्यम में ही गमन करती हैं और इस तरंग की औसत गति होती है लगभग 4 किलोमीटर प्रति सेकंड और यह तरंगे औसत क्षति करती है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको क्या क्या समझाया। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे ये बनता है कि आपसे पूछेंगे कि वह कौन सी तरंगे हैं जो कि प्रकाश के समान अनुप्रस्थ होती है यानी कि ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, तो आप बोलोगे पी तरंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन को आप डबल स्टार मार्क करिए। और मैंने आपको बताया इनकी गति जो होती है पी से कम होती है और एल से अधिक होती है और इनकी तीव्रता पी से अधिक होती है और एल से कम होती है, तो ये लाइन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि पूछेंगे बताओ कौन सी तरंगे हैं जो कि सिर्फ सॉलिड मीडियम में यानी कि ठोस माध्यम में गमन करती है, आप बोलोगे पी तरंगे। ठीक है, और इस तरंग की औसत गति लगभग 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, ये मैंने आपको बता दिया। अब हमारा है एल तरंगे। इन्हें हम लव वेव भी कहते हैं। इनका नामकरण वैज्ञानिक एडवर्ड हफ लव के नाम पर किया गया। इनकी गति सबसे कम होती है, ठीक है, यानी कि p से भी कम होती है और s से भी कम होती है। अतः एल तरंगे पृथ्वी की सतह पर p तथा s के पश्चात प्रकट होती है। इस तरंग की औसत गति लगभग 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इनकी तीव्रता p एवं s से अधिक होती है तथा यह सर्वाधिक विनाशकारी होती है। तो आपको मैंने क्या बताया कि जो एल तरंगे होती है सर्वाधिक विनाशकारी होती है और ये आखिरी में पहुंचती है और इनकी जो फ्रेंड्स गति होती है सबसे कम होती है, लेकिन जो तीव्रता होती है ये सबसे ज़्यादा होती है। इसी कारण फ्रेंड्स ये सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती है। फ्रेंड्स तो अभी ये फोटो से देख सकते हो फ्रेंड्स, ये तीन तरह के पी वेव यानी कि पी तरंगे कुछ इस प्रकार का होता है, एस तरंगे इस प्रकार का होता है और एल वेव होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, एल वेव को हम सरफेस वेव से भी बोलते हैं, वो कुछ इस प्रकार का होता है। ये काफ़ी विनाशकारी होता है फ्रेंड्स। ठीक है, उम्मीद करता हूँ जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ एक एक कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फ्रेंड्स बेस्ट कंटेंट आपके रवि सर हर वीडियो में लाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको किसी और सोर्सेज पर डिपेंड होने की ज़रूरत ना पड़े। फ्रेंड्स अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो ना, यकीन मानिए फ्रेंड्स आपको किसी भी बुक पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना बेस्ट कंटेंट, इतनी बहुत ज़्यादा मेहनत करी है मैंने आप सभी के लिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है फ्रेंड्स आप सिर्फ वीडियो को लाइक करिए, ये मुझे बता देगा कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, और शेयर भी ज़रूर करिए। भूकंपीय तरंगों की तीव्रता सिस्मोग्राफ यंत्र से मापी जाती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ भूकंप तीव्रता मापने के 3 स्केल होते हैं। देखो फ्रेंड्स ये है सिस्मोग्राफ। ठीक है, भूकंप तीव्रता मापने के 3 स्केल हैं। एक है रिक्टर स्केल। ठीक है, रिक्टर स्केल के बारे में जान लेते हैं। रिक्टर स्केल भूकंप तीव्रता मापने में उपयोगी है। यह एक पैमाना है जिसका पाठ्यांक 1 से 9 तक होता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। और रिक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना अधिक तीव्रता होती है। नेक्स्ट है मर्केली स्केल। यह स्केल वैज्ञानिक द्वारा प्रमाणित नहीं है। थर्ड है रॉसी फेरल स्केल। रॉसी फेरल स्केल भूकंप तीव्रता मापने में उपयोगी है। यह एक पैमाना है जिसका पाठ्यांक 1 से 9 तक होता है, ये भी आपको याद रखना है। और आपसे एग्जाम में पूछेंगे बताओ रॉसी फेरल स्केल का उपयोग हम क्यों करते हैं, तो आप बोलोगे भूकंप की तीव्रता मापने के लिए करते हैं। देखो फ्रेंड्स पूरा थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो गया है, अब हम करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, एक एक क्वेश्चन अच्छे से रट लेना फ्रेंड्स एग्जाम से पहले। और आपको बताना चाहता हूँ कि संपूर्ण जानकारी ही आपके लिए उपयोगी होगी। अगर आप वीडियो बीच में छोड़ दोगे तो जितना भी आपने पढ़ा है सारा वेस्ट है। तो पूरा वीडियो आप देखकर जाना ताकि एग्जाम से पहले आपको मोटिवेशन रहे कि आपने पूरा टॉपिक कंप्लीट किया है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम किस स्थान पर भूकंपीय तरंगें अनुभव की जाती हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए उपयुक्त सभी। भूकंप केंद्र, भूकंप मूल, फोकस, हाइपोसेंटर। फ्रेंड्स ये चारों नाम एक ही हैं। यहीं पर सर्वप्रथम भूकंप तरंगें अनुभव की जाती हैं। फ्रेंड्स फोटो से आपको समझाता हूँ। फ्रेंड्स ये जो मैंने आपके सामने हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, इसी को हम फोकस बोलते हैं, इसी को हम हाइपोसेंटर बोलते हैं। हिंदी में इसको भूकंप केंद्र, भूकंप मूल कहा जाता है। और यहीं पर सबसे पहले भूकंपीय तरंगें जो है अनुभव होती हैं। अगला क्वेश्चन, किस स्थान को विश्व की भूकंप राजधानी कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। पार्कफील्ड,
कैलिफोर्निया। पासफील्ड और कैलिफोर्निया जो है इसे विश्व की भूकंप राजधानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार मार्क करिए। विश्व के सर्वाधिक 63% के लगभग भूकंप किस पेटी में आते हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, परिप्रशांत महासागरीय पेटी। परिप्रशांत महासागरीय पेटी में फ्रेंड्स विश्व के सर्वाधिक यानी कि 63% के लगभग भूकंप इसी पेटी में आते हैं। फ्रेंड्स ये आपके सामने जो हाईलाइटेड पार्ट है ना, ये जो आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर, इसी को हम कहते हैं परिप्रशांत महासागरीय पेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, जापान। जापान देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को हम सुनामी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भूकंप के समय सबसे पहले किन तरंगों की उत्पत्ति होती है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पी तरंगों। भूकंप के समय फ्रेंड सबसे पहले जिन तरंगों की उत्पत्ति होती है उस तरंग का नाम क्या है? पी तरंग। ये आपको याद रखना है, यानी कि पी वेव। पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले किन तरंगों का अनुभव होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पी तरंगों का। पृथ्वी की सतह पर फ्रेंड सबसे पहले पी तरंगों का अनुभव होता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भूकंप को किस पैमाने से मापा जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रिक्टर पैमाने से। भूकंप को फ्रेंड्स रिक्टर पैमाने से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता का परिमाण अधिकतम कितना हो सकता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 9। रिक्टर स्केल पर फ्रेंड्स भूकंप की तीव्रता का परिमाण जो है अधिकतम 9 हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी तरंगे ध्वनि तरंग के समान अनुदैर्ध्य तरंग होती है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, पी तरंगे। पी तरंगे जो होते हैं फ्रेंड्स ये ध्वनि तरंगों के समान अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। इसलिए फ्रेंड्स ये जो तरंगे हैं ये सॉलिड में, लिक्विड में और गैस तीनों में ट्रैवल कर सकती है। अगला क्वेश्चन, कौन सी तरंगे ठोस यानी कि सॉलिड, तरल यानी लिक्विड एवं गैस तीनों माध्यमों में गमन कर सकती है? मैंने आपको ऊपर ही बताया, तो उसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, पी तरंगे यानी कि प्राइमरी वेव्स। अगला क्वेश्चन, किस माध्यम में पी तरंगों का वेग सर्वाधिक होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ठोस में। ठोस में फ्रेंड्स पी तरंगों का जो वेग होता है ये अधिकतम यानी कि सर्वाधिक होता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, तरल पदार्थों से होकर ना गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, एस लहरें। एस लहरें जो होती है फ्रेंड्स ये तरल पदार्थों से नहीं गुजर सकती। अगला क्वेश्चन, सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भूकंपीय तरंगों को। सिस्मोग्राफ जो होता है फ्रेंड्स ये भूकंपीय तरंगों को मापने में के लिए काम में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सी तरंगों की गति सबसे तेज होती है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पी तरंगे। पी तरंगे जो होती हैं फ्रेंड्स इनकी जो गति होती है सबसे ज़्यादा तेज होती है, इसलिए फ्रेंड्स ये धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सी तरंगों की तीव्रता सबसे कम होती है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पी तरंगे। पी तरंगे की जो तीव्रता होती है सबसे कम होती है, इसलिए फ्रेंड्स ये सबसे कम क्षति पहुंचाती है, ये भी आपको याद रखना है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। और फ्रेंड्स आप सभी की डिमांड आ रही थी रवि सर आप लाइव आइए, तो फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ मैं लाइव आ चुका हूँ अपने ब्लॉगिंग चैनल के ऊपर जिसका नाम है रवि अदिति ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स हमारी रवि अदिति ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पे अपने रवि सर को आप लाइव देख सकते हो और हमसे हमेशा के लिए जुड़ सकते हो अपने एग्जाम के बाद भी। तो फ्रेंड्स इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करना, यहाँ पे आप मुझे लाइव देख सकते हो। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कौन सी तरंगे सबसे कम क्षति करती है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पी तरंगे जो होती हैं ये सबसे कम क्षति करती हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सी तरंगे अधिकेंद्र यानी कि एपिसेंटर पर सबसे पहले पहुंचती हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पी तरंगे। पी तरंगे जो होती है फ्रेंड्स ये अधिकेंद्र पर सबसे पहले पहुंचती है, यानी कि एपिसेंटर पर सबसे पहले पहुंचती हैं। भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी जो होता है फ्रेंड्स ये भूकंप के अध्ययन को कहते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। फ्रेंड्स आप क्वेश्चन का लेवल देख के समझ सकते हो कि सभी क्वेश्चन जो हैं एग्जाम ओरिएंटेड हैं। एग्जाम से पहले फ्रेंड्स आप एक एक क्वेश्चन रट लेना। फ्रेंड्स मैं यकीन दिलाता हूँ इन्हीं में से आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बहुत मेहनत करी आपकी रवि सर ने बेस्ट कॉन्टेंट आप सभी के सामने लाने के लिए। भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त भी।
पी तरंगों का, एस तरंगों का और एल तरंगों का। ये 3 तरंगे जो हैं फ्रेंड्स, ये उद्भव होता है इनका भूकंप के समय। अगला क्वेश्चन, रिक्टर पैमाने का उपयोग किसे क्या मापने के लिए किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। रिक्टर पैमाने का जो उपयोग है फ्रेंड्स, ये भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अधिकेंद्र जिसे कि हम एपी सेंटर भी बोलते हैं कि ठीक नीचे की बिंदु को क्या कहते हैं? देखो फ्रेंड्स, ये है एपी सेंटर, ठीक है, और इसकी जो ठीक जो नीचे बिंदु है उसको हम कहते हैं फोकस, ठीक है। या बोल सकते हो हाइपोसेंटर, या बोल सकते हो भूकंप केंद्र, या बोल सकते हो भूकंप मूल। इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए, उपयुक्त सभी। सभी जो है फ्रेंड्स एक ही चीज़ है। अगला क्वेश्चन, अधिकेंद्र भूकंप मूल के कितने डिग्री कोण पर होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 90 डिग्री कोण पर। इस क्वेश्चन को भी आप डबल स्टार मार्क करिए। अधिकेंद्र जो होता है फ्रेंड्स, ये भूकंप मूल के 90 डिग्री के कोण पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसंधान के अनुसार भूकंप आने से पूर्व वायुमंडल में किस गैस की अधिकता हो जाती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, रेडॉन गैस की। अनुसंधान के अनुसार भूकंप आने से पूर्व वायुमंडल में फ्रेंड्स रेडॉन गैस की अधिकता हो जाती है। कौन सी भूकंपीय तरंगे सबसे कम गति वाली किंतु सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, एल तरंगे। एल तरंगे जो होती हैं फ्रेंड्स, ये भूकंपीय तरंगे सबसे कम गति वाली होती है, ये तो आपको याद रखना है, और सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भूकंप। भूकंप जो है ये सुनामी का मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनामी किस भाषा का शब्द है? सही आंसर है ऑप्शन ए, जापानी भाषा का शब्द है सुनामी। भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रीड ने। ये क्वेश्चन को एग्जाम में कई बार पूछा गया है, डबल स्टार मार्क करिए। भूकंपीय तरंगों में एल को धरातलीय तरंगे, जबकि पी तथा एस तरंगों को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, भूगर्भिक तरंगों के नाम से। सिस्मोमीटर किसके मापन करता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भूकंप की तीव्रता का मापन करता है सिस्मोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला क्या कहलाती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, सहभूकंप रेखाएं। सहभूकंप रेखाएं कहलाती हैं एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिक्टर पैमाने का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, चार्ल्स एफ रिक्टर। चार्ल्स एफ रिक्टर, जिन्होंने 1935 में फ्रेंड्स रिक्टर पैमाने का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन, विश्व कौन सा देश भूकंपीय तरंगों से सर्वाधिक प्रभावित होता है, अर्थात सर्वाधिक भूकंपों का सामना करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, जापान। जापान देश जो है फ्रेंड्स, ये भूकंपीय तरंगों से सर्वाधिक प्रभावित होता है, अर्थात सर्वाधिक भूकंपों का सामना करता है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा होगा कि सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम ओरिएंटेड है और एग्जाम में 25 से 30 से ज़्यादा बार पूछे गए हैं फ्रेंड्स। एक एक क्वेश्चन आप रट लेना, यकीन मानिए हूबहू क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे इस वीडियो से। प्राथमिक एवं लंबवत तरंगे किसे कहते हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, पी तरंगों को फ्रेंड्स प्राथमिक एवं लंबवत तरंगे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, एस तरंगे किस अन्य नाम से जानी जाती है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। एस तरंगों को फ्रेंड्स हम अनुप्रस्थ तरंगे और गौण तरंगों के नाम से जानते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र यानी कि INCOIS कहाँ स्थापित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, तेलंगाना के हैदराबाद में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन, भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री और 145 डिग्री के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भूकंपीय छाया क्षेत्र। भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री और 145 डिग्री के मध्य का जो क्षेत्र होता है उसे हम भूकंपीय छाया क्षेत्र कहते हैं। विश्व का सबसे विस्तृत भूकंप क्षेत्र कौन सा है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी जो है ये विश्व का सबसे विस्तृत भूकंप क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन, प्लेट
प्लेट विवर्तनिकी क्रिया यानी कि प्लेट टेक्टोनिक के कारण भारतीय उपमहाद्वीप का कौन सा प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तरी पश्चिमी प्रदेश। उत्तरी पश्चिमी प्रदेश जो है फ्रेंड्स, ये प्लेट टेक्टोनिक क्रिया के कारण सबसे भूकंप ग्रहणशील है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भूकंप विज्ञान। भूकंप विज्ञान जो है फ्रेंड्स, ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत है। भूकंप मूल यानी कि फोकस किस प्रकार का स्थान होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है। जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है फ्रेंड्स, ये भूकंप मूल का स्थान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकेंद्र यानी कि एपिसेंटर भूकंप का एक केंद्र है जो किससे संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से। अधिकेंद्र जो होता है फ्रेंड्स, ये भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है वह स्थान क्या कहलाता है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, भूकंप अधिकेंद्र। धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है फ्रेंड्स, उसे भूकंप अधिकेंद्र कहा जाता है। अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, सुनामी। अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को फ्रेंड्स हम सुनामी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भूकंप में धरातलीय तरंगें कैसी होती हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, एल तरंगे। भूकंप में फ्रेंड्स जो धरातलीय तरंगें होती हैं वो एल तरंगों को हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सी भूकंपीय तरंगें सर्वाधिक क्षति पहुंचाती हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दीर्घ पृष्ठीय। दीर्घ पृष्ठीय तरंगें जो है फ्रेंड्स, ये सर्वाधिक क्षति पहुंचाती हैं। और तरंगों का अगर नाम पूछा जाए तो आपका आंसर होगा एल तरंगें जो होती हैं, ये सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम भूकंप रेखा जिसे कि हम आइसोसिज्मल लाइन भी बोलते हैं का आकार प्राय कैसा होता है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अनियमित। सम भूकंप रेखा का जो आकार होता है फ्रेंड्स, प्राय अनियमित होता है। अगला क्वेश्चन, समान भूकंपीय तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सम भूकंप रेखा कहा जाता है। समान भूकंप तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं सम भूकंप रेखा। अगला क्वेश्चन, कौन सी अनुन्मेय प्राकृतिक आपदा है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भूकंप। अगला क्वेश्चन, कौन सा एक एशिया के पूर्वी सीमांतों में होने वाले भूकंपों का कारण बताता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एशियाई प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट का अवगमन। एशियाई प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट का अवगमन जो है फ्रेंड्स, ये एशिया के पूर्वी सीमांतों में होने वाले भूकंपों का कारण बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूकंप आने का प्राकृतिक कारण क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन एफ, उपयुक्त सभी। प्लेट विवर्तनिकी, भ्रंशन एवं वलन, पृथ्वी के भूपटल में संकोचन की स्थिति, पृथ्वी का परिभ्रमण और ज्वालामुखी विस्फोट। फ्रेंड्स ये सभी के सभी प्राकृतिक कारण है भूकंप आने के। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, भूकंप आने का मानवीय कारण क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी। परमाणु विस्फोट, खनन विस्फोट, बड़े बड़े बांधों का निर्माण, पर्वतीय क्षेत्रों में किया जा रहा विकास कार्यक्रम। फ्रेंड्स ये सभी के सभी जो है भूकंप आने का मानवीय कारण है। अगला क्वेश्चन, संरचनात्मक एवं भ्रंशमूलक भूकंप किसे कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, विवर्तनिक भूकंप को। विवर्तनिक भूकंप को संरचनात्मक या भ्रंशमूलक भूकंप कहते हैं। अगला क्वेश्चन, किस इटालियन वैज्ञानिक ने भूकंप मापक का विकास किया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, मर्कैली। मर्कैली जो कि इटालियन वैज्ञानिक थे फ्रेंड्स, इन्होंने भूकंप मापक का विकास किया था। अगला क्वेश्चन, सीई रिक्टर ने रिक्टर स्केल का विकास कब किया था? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्ष 1935 ईस्वी में सीई रिक्टर ने रिक्टर स्केल का विकास किया था। वह भूकंपीय तरंगें कौन सी है जिनकी प्रकृति जल तरंग अथवा प्रकाश तरंग के समान होती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। द्वितीय लहरें और गौण लहरें। द्वितीय लहरें और गौण लहरें जो है फ्रेंड्स, ये ऐसी भूकंपीय तरंगें हैं जिनकी प्रकृति जल तरंग अथवा प्रकाश तरंग के समान होती है। किन भूकंपीय तरंगों का भूकंपीय छाया क्षेत्र विस्तार अधिक पाया जाता है?
सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एस तरंगों का। एस तरंगों का फ्रेंड्स भूकंपीय छाया क्षेत्र विस्तार अधिक पाया जाता है। फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन हैं पिछले एग्जामों में कई बार रिपीट हुए हैं। और फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ, आप सभी की डिमांड आ रही थी रवि सर आप लाइव आइए। तो फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ मैं लाइव आ चुका हूँ अपने ब्लॉगिंग चैनल के ऊपर जिसका नाम है रवि अदिति ब्लॉग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप मुझे लाइव देख सकते हो। मेरे ब्लॉगिंग चैनल को रवि अदिति ब्लॉग्स को जरूर सब्सक्राइब करिए आप। रवि अदिति ब्लॉग्स हमारा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे आप रवि सर को अदिति मैम को लाइव देख सकते हो। फ्रेंड्स मैं चाहता हूँ कि आप ब्लॉगिंग चैनल को हमारा सब्सक्राइब करके लाइफ टाइम के लिए हमसे जुड़ सकते हो अपने एग्जाम के बाद भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पिरेनीज, आल्प्स, काकेशस और हिमालय, म्यांमार की पहाड़ियां, पूर्वी द्वीप समूह की श्रेणियां किस भूकंपीय पेटी क्षेत्र में है जिसमें विश्व के 21% भूकंप आते हैं? आंसर है मध्य महाद्वीपीय पेटी। अगला क्वेश्चन, तट पर अधिक बल के साथ पहुंचने वाली भूकंपीय सागर तरंग को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सुनामी कहा जाता है। तट पर अधिक बल के साथ पहुंचने वाली जो भूकंपीय सागर तरंग होती है फ्रेंड्स उनको हम कहते हैं सुनामी। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन, प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, भूकंप की। ये क्वेश्चन एग्जाम में हर साल रिपीट होता है। फ्रेंड्स जो लास्ट के 4-5 क्वेश्चन है ना जो मैंने ऐड किए हैं आप सभी के लिए वो एग्जाम में 10 से ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। तो फ्रेंड्स वो क्वेश्चन आप ज़रूर देख लेना, डिटेल में बिल्कुल पढ़ाऊंगा आपको। अगला क्वेश्चन, अग्निवलय जिसे कि हम सर्कल ऑफ फायर बोलते हैं प्रशांत महासागर के किस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जहां कुल भूकंप का डैश आता है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 68%। फ्रेंड्स ये जो वैल्यू है अप्रॉक्सीमेट है, कहीं पे आपको 70 भी दे देंगे, कहीं पे आपको 80 भी दे देंगे, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भूकंप का कारण क्या है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, टेक्टोनिज्म जिसे कि हम विवर्तनिक बल भी बोलते हैं, ये भूकंप का कारण है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी घटना धरातल पर नहीं घटित होती है? सही आंसर है ऑप्शन डी, सुनामी। सुनामी जो घटना है फ्रेंड्स ये धरातल पर घटित नहीं होती है, समुद्र में घटित होती है ये। तुर्की में आए भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए भारत ने किस ऑपरेशन को लॉन्च किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑपरेशन दोस्त। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ऑपरेशन दोस्त है फ्रेंड्स ये तुर्की में जो आए भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए भारत ने चलाया है। और तुर्की की जो नई राजधानी क्या हो गई है? तुर्की हो गई है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, 2023 में तुर्की में आए शुरुआती भूकंप की तीव्रता कितनी थी? सही